और इसी बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है, नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। The House will meet at 12 noon today. तो राज्यसभा से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 12 बजे तक के लिए एक बार फिर से यहां पर जो कार्यवाही थी वो स्थगित कर दी गई है और जगदीप धनखड़ यहां पर बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, देखिए किस तरीके से मेरा अपमान किया जाता है और मैं खून के घूंट पीकर रहता हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, पद की गरिमा को यहां गिराया गया है। और यहां देखिए उन्होंने ये भी कहा कि किसान का अपमान है, मेरी जाति का अपमान है और 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। तो यहां हंगामा थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जगदीप धनखड़ की जिस तरीके से नकल उतारी गई, मिमिक्री की गई, इस बात से वो बहुत ज्यादा आहत नजर आ रहे हैं। और यहां पर जैसे कि कार्यवाही की शुरुआत होते ही लेकिन उन्होंने कहा कि जो अपमान हुआ है वो पद की गरिमा को गिराने वाला था और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आहत हूं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण हमारे साथ हैं, यतेंद्र भी है। अरुण, पहले आपके पास आते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं कई बार अपमानित हुआ हूं और हर अपमान में सह गया, लेकिन ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये किसानों का अपमान है, ये मेरी जाति का भी अपमान है। देखिए निश्चित रूप से ऐसा है कि जगदीप धनखड़ कुछ दिन पहले जाटों को लेकर एक कहावत थी, उस पर वो खुद उस कहावत को उन्होंने पूरा किया। रणदीप सुरजेवाला ने उसमें कुछ दूसरे शब्द डाल दिए थे, उन्होंने जाट शब्द डाला, उसके बाद कहावत को पूरा किया। वो खुद भी हंस रहे थे, पूरा सदन भी हंस रहा था। वो दूसरी बात थी, एक लाइटर नोट पर एक जब सदन चलता है तो उसमें ठहाके भी लगते हैं और कई लोग थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें उसमें करते हैं। लेकिन जब आप सांसद के रूप में बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप एक गंभीर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें जो सभापति होते हैं उनकी मिमिक्री अगर आप कर रहे हैं और वो भी संसदीय प्रक्रिया में जो उनके निर्णय हैं उसको लेकर के, यानी आप उनके विजडम पर, उनके निर्णय पर, उनके फैसलों पर आप सवाल उठा रहे हैं और उसका उपहास उड़ा रहे हैं, ये बात उनको बहुत इस बात ने उनको बहुत दुखी किया है। और इस बात का अंदाजा आप ये लगाइए कि कल से लेकर आज तक कई बार सदन के अंदर वो ये बात कह चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया था, ये बात भी उन्होंने कही है। जो एनडीए के सांसद हैं वो 1 घंटे सदन में खड़े रहेंगे सम्मान में उनके उपराष्ट्रपति के। तो एक तरह से एक पूरा बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ये बनता जा रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच। जो उपराष्ट्रपति की चेयर है या यूं कहें कि राज्यसभा के सभापति की चेयर है, वो विवाद का विषय बनती जा रही है और एक कहीं ना कहीं राजनीति का विषय बनती जा रही है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर तो नहीं दिख रही। और अरुण, ये भी कहा गया, जो कांग्रेस के सांसद बैठे हुए थे उनसे ये भी उन्होंने कहा कि आपके मेरे बीच दशकों तक बात होती रही है फोन पर, आप एक फोन कॉल कर लेते, आपने वो भी जहमत नहीं उठाई, आपको ये समझना चाहिए था कि ये पद की गरिमा भंग की गई है। हमारे साथ में यतेंद्र बने हुए हैं। यतेंद्र, उपराष्ट्रपति सिर्फ इस बात से नाराज नहीं कि आपने उनका अपमान किया, आपने जो उस पद पर व्यक्ति बैठा है उसका तो कम से कम सम्मान करते। गवर्नर रहते तो आप करते ही रहते थे जो करते थे, लेकिन अब तो आपको समझना चाहिए था कि आप किसका अपमान कर रहे हैं, कौन से व्यक्ति का, कौन से पद पर वो बैठा हुआ है। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है और तंज भी कसा है कि जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तब भी टीएमसी के लोग उनका लगातार अपमान करते थे। वो कहीं भी जाते थे उनकी गाड़ियों पर कई बार पथराव करने की कोशिश की गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और अमर्यादित टिप्पणियों की तो बाढ़ सी पश्चिम बंगाल में आई हुई थी। अब ये एक बार फिर से सदन में भी यही देखने को मिला और शायद ये सदन की पहली ऐसी घटना होगी जब चेयरमैन का इस तरह से मजाक उड़ाया गया, मिमिक्री बनाई गई, उनका उपवास किया गया और साफ तौर पर और सबसे बड़ी दुख की बात जो दुर्भाग्यपूर्ण ये टिप्पणी की चेयरमैन ने कि जब ये कल्याण बनर्जी जब ऐसा कर रहे थे तो उनका साथ दे रहे थे। एक समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उस समय अपनी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के कांग्रेस के राहुल गांधी, वो उनका वीडियो बनाकर साथ दे रहे थे और उन्होंने एक बार भी उसके लिए खेद व्यक्त नहीं किया, ना उनको रोका ना टोका। और आज भी जब हमने राहुल गांधी से इस विषय पर बात की कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया खेद और पूरी इस घटना का जो आप लोगों ने वीडियो बना
बनाया, उस पर आपका क्या कहना है? तो राहुल गांधी ने तब भी उस पर कुछ नहीं कहा, यानी कि कहीं भी चेहरे पर कोई माफी वाली बात या पछतावे वाली बात कहीं भी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। यानी कि साफ है कि सब कुछ जानबूझकर किया गया। उनको पता है कि वो उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनकी छवि का मजाक बना रहे हैं, उनका यतेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है। ये पहले सुनिए। वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है। ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जिन्होंने मिमिक्री की, वो सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मिमिक्री तो एक कला है, इसमें माफी क्या मांगनी? I did not want to hurt anyone, and it's no, please, it's a one type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया है। राजनाथ सिंह ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान एक शर्मनाक घटना है, भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक काले धब्बे की तरह है। लगातार इस बात को लेकर खेद प्रकट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री से लेकर यहां पर राजनाथ सिंह तक इस घटना पर दुख जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है, इसे एक शर्मनाक घटना उन्होंने बताया है और कहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर ये एक काले धब्बे की तरह है। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। और देखिए अरुण, आपके पास आते हुए देखिए दो चीजें हैं। एक तो राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है, लोकतंत्र पर काला धब्बा इसे उन्होंने कह दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी जिन्होंने मिमिक्री की, वो कहते हैं कि मिमिक्री तो एक आर्ट है और मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। अभी भी उनको कहीं से खेद नहीं है इस बात का कि उन्होंने क्या किया है। देखिए, मुश्किल ये है कि कल्याण बनर्जी एक राजनेता हैं, खुद को वो कलाकार अगर कहते हैं तो कला प्रदर्शित करने की जगह संसद भवन नहीं है, उसके लिए मंच और होता है। सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम है, वहां पर इस तरह के कलाकारों की बड़ी कला दिखाते हैं, वहां पर जाके वो दिखा सकते थे। ये कह रही है बीजेपी। कल्याण बनर्जी की जो सफाई है और जो माफी न मांगने की जिद है, उसको बीजेपी और बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे, आप कलाकारी करने आए थे संसद में कलाकारों की क्या जरूरत है, और अगर कलाकारों की जरूरत है तो उन मुद्दों को आप उठाइए, गंभीरता से उठाइए। इस तरह से मखौल किसी का नहीं उड़ा सकते, उपहास नहीं उड़ा सकते, और वो भी उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जो उनकी गरिमा है उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन टीएमसी के सांसदों की ये एक तरह से स्टाइल रही है
है। आप इसके पहले भी देखिए, खुद ममता बनर्जी भी काफी राजनीति में जिद्दी मानी जाती है और उनके सांसद भी इस तरह से, महुआ मोइत्रा की आप बात कर लीजिए या फिर आप कल्याण बनर्जी की बात कर लीजिए, अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और एक बड़ा मुद्दा और बनता जा रहा है, और जैसे खबर थी कि कल पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है,